क्या मृत्यु जीवन का अंत है या यह एक नई शुरुआत है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की वह गूढ़ शिक्षा जो हमें मृत्यु के अटल सत्य को समझने और इसे स्वीकार करने की शक्ति देती है। एक माँ की अनोखी यात्रा जो अपने पुत्र को मृत्यु से वापस लाने के लिए संघर्ष करती है और अंत में एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होती है जो हम सभी के जीवन को बदल सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ इस गहन और प्रेरणादायक कथा में जो आपके मन और आत्मा को छू लेगी। यह कहानी न केवल मृत्यु का अर्थ समझाती है बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। अगर आप जीवन और मृत्यु के इस अद्भुत सत्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महिला जिसका नाम कुमारी था अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। अपने बेटे को खोने के गहरे दुख में वह पागल सी हो गई और गांव-गांव घूमकर अपने बेटे को वापस जीवित करने का उपाय ढूंढने लगी। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाए क्योंकि वे उसकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने बेटे को वापस जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कुमारी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लानी होगी जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। कुमारी तुरंत सरसों लेने के लिए निकल पड़ी। उसने कई घरों में दस्तक दी और सरसों मांगी। हर घर में लोग उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? हर घर में उसे यही जवाब मिला कि मृत्यु तो यहां भी हुई है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। वह पुनः बुद्ध के पास लौटी और उनके चरणों में गिरकर बोली, भगवान, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मृत्यु अटल है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके भय या दुख से मुक्त होकर हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने शेष जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ बिताना चाहिए। क्या आप इस कहानी